तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों युष्मत शब्द की। आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, दो तरह के संस्कृत में शब्द होते हैं। एक होते हैं शब्द रूप, दूसरे होते हैं धातु रूप। दूसरे कौन से होते हैं? धातु रूप। ठीक है ना जी। सबसे पहले है हमारी विभक्ति। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यानी किसी भी शब्द को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। तो ये 7 रूप है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। इसके बाद है हमारा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कि बहुवचन का प्रयोग कैसे करना है। अब यहां पर बहुवचन, जैसा मैंने आपको बताया, एक वचन मीन्स एक, द्विवचन मीन्स 2 और बहुवचन मीन्स बहुत सारे। यहां पर सबसे पहला शब्द है हमारा त्वम। त्वम मीन्स तुम, एक। युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको। क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार हम कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो शब्द है मेरा त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम, त्वाम मीन्स तुम दोनों को, युवाम त्वाम मीन्स आपको, मीन्स एक को, तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। यहां पर मेरा कारक चिन्ह क्या है? तृतीया का, कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा, ने से के द्वारा, त्वया तेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युष्माभि तुम सब के द्वारा, तुभ्यम यहां पर हमारा चिन्ह है के लिए, कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए, तुभ्यम तेरे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सबके लिए। पंचमी में से अलग होने के, अपादान से, त्वत् तुझ से, तुम दोनों से, युष्मत् तुम सबसे। षष्ठी त्वत् तुम से मीन्स एक से, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत् तुम सबसे। तव, तव यहां पर षष्ठी होती है संबंध बताने के लिए, तव तेरा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। तवई क्योंकि यहां पर सप्तमी विभक्ति है, में पर इसका कारक चिन्ह है, त्वयि तुझ पर, तुझ में, तुम में, तुम पर, ये भी नहीं निकलेगा, युवयो तुम दोनों पर, तुम दोनों में, ऐसा सेंस देने के लिए, युष्मासु तुम सब में, तुम सब पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम शब्द रूप में भी जब हम युष्मद मीन्स तुम शब्द का अभ्यास करेंगे, तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं ये सारे शब्द हमें अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर आपको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये सभी अच्छी तरह याद हैं, तो आप संस्कृत के शब्दों का सही मीनिंग निकाल लेते हैं और तभी आप संस्कृत को अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में, या जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं संस्कृत की, उन्हें समझने के लिए इन सारे शब्दों की हेल्प लेते हैं। तो चलिए एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। विभक्ति का ध्यान रखना है, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यहाँ पर ये सारे शब्द रूप हैं। चिन्ह आपको याद रखने पड़ेंगे, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, और ये सारे शब्द कहां पर किसका क्या मीनिंग निकलेगा ये आपको ध्यान रखना है। बस आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक बात ध्यान रखना है, कल फिर आपके पास वीडियो आएगी, तो आपको क्या करना है, ये पूरा शब्द रूप यानी युष्मद तुम शब्द मीनिंग के साथ, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या कौन सी विभक्ति में है, मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ, कारक चिन्हों के साथ अच्छी तरह याद करना है, रिवाइज करना है। इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स लॉट।